नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, एक्स बॉयफ्रेंड गया जेल, अब क्या तान्या मित्तल की है बारी। बिग बॉस के घर में तान्या पर लगा जादू टोने का आरोप। जया बच्चन के शादी आउटडेटेड बयान ने मचा दी है खलबली। सोशल मीडिया पर सांसद हो रही हैं जमकर ट्रोल। एक्स पर सामने आई टॉप 5 पॉपुलैरिटी लिस्ट, ये होगा बिग बॉस 19 का विनर। एल्विश यादव की सीरीज औकात के बाहर की कहानी हुई लीक। स्मृति मंदाना पलाश कंट्रोवर्सी में अब कोरियोग्राफर नंदिका का बड़ा बयान, मीडिया पर भी उठे हैं गंभीर सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप न्यूज से। बिग बॉस 19 के घर में सुर्खियां बटोरने वाली तान्या मित्तल पर आरोप लगा है कि वो घर में जादू टोना करती हैं। जी हां, ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि शो में उनके दोस्त रह चुके एक कंटेस्टेंट ने लगाया है। वहीं दूसरी तरफ तान्या पर एफआईआर भी हो गई है। दरअसल बिग बॉस 19 से बाहर हुए बसीर अली हाल में ही पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गए, जहां पारस ने उन्हें बताया कि बसीर की टीम से मुझे ये पता चल रहा है कि आप पर बिग बॉस के घर में टोटका हुआ है। इस पर बसीर ने पहले तो हंसा और फिर उन्होंने बताया कि तान्या मित्तल ने ऐसा किया है, जिसके बाद जनता भी शॉक्ड रह गई। अब क्या सच में ऐसा होता है, ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है। लेकिन हाँ, बसीर जादू टोने का दावा जरूर कर रहे हैं। बसीर ने बताया कि डायनो पार्ट वाला टास्क चल रहा था और वो उनके एविक्शन से काफी पहले हुआ था। उस टास्क के दौरान गार्डन एरिया में सभी कंटेस्टेंट्स की फोटो लगी हुई थी। तब तान्या मित्तल सभी तस्वीरों को गौर से देख रही थी। जब बसीर अली अपनी फोटो देखने गार्डन एरिया की तरफ गए, तब उनकी नजर तान्या पर पड़ी, जो बसीर की फोटो को देख रही थी। और बसीर ने बताया कि तान्या कुछ बोल रही थी और उनकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कुछ फूंका। ये देखकर बसीर अली हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि तान्या से उन्होंने पूछा भी कि उनकी तस्वीर के साथ वो क्या कर रही थी। तब तान्या ने जवाब में बताया कि वो बस देख रही थी क्योंकि वो बहुत अच्छे लग रहे थे। बसीर आगे ये बताते हैं कि इस पर वो सवाल नहीं उठा पाए, लेकिन उन्होंने ये देखा जरूर। जब पारस ने उनसे पूछा कि क्या ये एविक्शन से ठीक पहले की बात है, तब बसीर ने बताया कि ये बहुत पहले की बात है और उसी दिन उन्हें सलमान खान से डांट भी पड़ी थी। अब एक तरफ जहां जादू टोने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फैजान अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने तान्या पर एफआईआर करवा दी है। उसका कहना है कि तान्या बिग बॉस में झूठ बोल रही है और एक्स बॉयफ्रेंड बलराज को झूठे केस में फंसाया गया है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। सर, मैं तान्या मित्तल जो बिग बॉस कंटेस्टेंट है और तान्या इसी शहर ग्वालियर की रहने वाली है, उसकी रिटर्न कंप्लेन में करने एसएसपी सर के पास आया हूँ। ये मैंने रिटर्न कंप्लेन दी है जिसमें क्लियर मेंशन है कि जो जो चीजें उसने करी है और उसने जिस लड़के को डेट किया जिसका वो बॉयफ्रेंड था सालों से, आज उसी की वजह से जेल में है। तो मैं चाहता हूँ लोगों को सच्चाई पता लगे। जो महाराष्ट्र में सबको पता है, बट आई थिंक मध्य प्रदेश में लोगों को पता नहीं था। तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ग्वालियर आज सर आया हूँ। तो देखा आपने, तान्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन तान्या तो है बॉस तान्या। इन सब मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए वो टॉप 5 में पहुंचने के कगार पर हैं। वैसे आपका फेवरेट कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने हाल में ही कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें एक बार फिर से निशाने पर ले लिया गया है। तो चलिए इनसाइडर में जानते हैं कि आखिर जया ने कहा क्या है। जया बच्चन हमेशा से ही अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वो बॉलीवुड हो या फिर राजनीति, वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं। अब उन्होंने शादी पर बात करते हुए इस कॉन्सेप्ट को ही आउटडेटेड बता दिया है। जया ने यह भी कहा कि वो चाहती हैं कि उनकी नाती नव्या नवेली नंदा शादी ही ना करें। वी द वुमेन इवेंट में बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में जब जया से सवाल पूछा गया कि अगर नव्या शादी के बाद अपना करियर छोड़ दें तो क्या उन्हें मंजूर होगा, तो एक्ट्रेस ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करें। वहीं जब इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो शादी को आउटडेटेड मानती हैं, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। इसके साथ ही जया ने कहा, आप जानती हैं मैं दादी हूँ, नव्या कुछ दिनों में 28 साल की होने वाली है। मुझे लगता है कि अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ कि आज की लड़कियों को ये बताऊं कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। समय बहुत बदल गया है। आजकल के छोटे बच्चे इतने समझदार हैं कि वो इतने स्मार्ट हैं कि आपको भी पीछे छोड़ देंगे। जया बच्चन ने शादी की तुलना दिल्ली के लड्डू से की है और कहा कि जो खा ले वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बस जिंदगी के मजे ले। वहीं इसी इंटरव्यू में जया बच्चन ने पैपराजी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनका असली रिश्ता मीडिया से है, लेकिन पैपराजी से नहीं है। जब जया बच्चन से सवाल पूछा गया कि आपका असली रिश्ता अखबार या मीडिया से क्या है, तो जया बच्चन ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा मीडिया के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। ये सच है कि मैं खुद मीडिया की ही देन हूँ, लेकिन मेरा पैपराजी से कोई रिश्ता नहीं है। वो जीरो हैं। ये लोग हैं कौन?
क्या ये लोग देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? आप इन्हें मीडिया कहते हैं? ये सवाल जया ने पूछा। साथ ही उन्होंने आगे ये भी बताया कि मैं तो खुद मीडिया से हूँ, मेरे पिताजी पत्रकार थे, मुझे असली पत्रकारों के लिए बहुत सम्मान है। लेकिन जो लोग बाहर कैमरा लेकर घूमते हैं, गंदे तंग कपड़े पहनते हैं, मोबाइल फोन हाथ में लेकर किसी की भी तस्वीर खींच लेते हैं, वो मीडिया नहीं है। उन्हें लगता है कि मोबाइल फोन होने से वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये लोग हैं कौन? इनकी पढ़ाई क्या है? इनका बैकग्राउंड क्या है? अब जया बच्चन अपने इन्हीं बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। जैसे जैसे बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले नजदीक आ रहा है, दर्शकों के बीच ये देखने के लिए उत्सुकता बढ़ रही है कि कौन सा कंटेस्टेंट ट्रॉफी उठाएगा। पिछले कुछ हफ्तों में कई मजबूत कंटेस्टेंट को घर से बाहर कर दिया गया है और फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनके पसंदीदा कंटेस्टेंट फाइनल में पहुंच पाएंगे या नहीं। इसी बीच एक्स यूजर्स के बीच कंटेस्टेंट्स की टॉप 5 पॉपुलैरिटी रैंकिंग सामने आई है। बिग बॉस 19 के अंदर की खबर देने वाले एक्स हैंडल बिग बॉस तक ने 14वें हफ्ते के लिए घरवालों की पॉपुलैरिटी रैंकिंग जारी की है। इस लिस्ट ने कई लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि कुछ नाम टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रहे, जबकि कुछ अच्छे नीचे की तरफ दिखे। पोस्ट के मुताबिक फरहाना भट्ट टॉप पर हैं। भारतीय टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस चेहरों में से एक गौरव खन्ना नंबर 2 पर हैं। प्रणीत मोरे घर में आने पर बाकी घरवालों की तरह फेमस नहीं थे, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन आखिरी हफ्ते में टॉप 3 पर हैं। बिग बॉस 19 में अपने तीखे बोल और जबरदस्त झगड़ों से खूब विवाद खड़ा करने वाले सिंगर अमाल मलिक नंबर 4 पर हैं। वहीं तान्या मित्तल अंत में यानी कि 5वें नंबर पर। अब इस लिस्ट को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रॉफी के लिए फरहाना और गौरव के बीच मुकाबला है और ये तय करना मुश्किल होगा कि विनर कौन बनता है। बहुत से लोगों को आश्चर्य भी हुआ इस लिस्ट को देखने के बाद, क्योंकि तान्या मित्तल चार्ट में सबसे नीचे हैं। तान्या को 5वें स्थान पर रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि तान्या को उनके फेंकने की आदत के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया गया, फिर भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो काफी एंटरटेनिंग लग रही हैं। बट ये वोटों में नहीं दिख रहा। वहीं मालती चहर लिस्ट से बाहर हैं और अब एविक्शन की बात करें तो अशनूर कौर और शहबाज बदेशा घर से बेघर हो चुके हैं। अब बिंज वॉच में बात करते हैं 3 दिसंबर को आने वाली सीरीज औकात के बाहर की। इस सीरीज को आप Amazon MX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो कैंपस लाइफ की उथल-पुथल और बिना फिल्टर वाली दुनिया में गहराई से उतरती है। दिल्ली के रौनक भरे बैकग्राउंड पर बना ये शो ह्यूमर, दिल टूटना, कैंपस की दुश्मनी और आज के जमाने के रोमांस को दिखाता है, जो कॉलेज लाइफ की वाइब्रेंट एनर्जी में लिपटा हुआ है। रियलिटी स्टार एल्विश यादव लीड एक्टर के तौर पर इस सीरीज में से डेब्यू कर रहे हैं। वहीं इस सीरीज के बारे में बात करते हुए Amazon MX प्लेयर के डायरेक्टर और हेड ऑफ कंटेंट अमोघ दुसाद ने बताया कि Amazon MX प्लेयर में हमारा मकसद ऐसी कहानियों को बताना है जो असली इमोशंस और एक्सपीरियंस को दिखाती हों, जो प्यार, ह्यूमर और दिल से भरी हों। औकात के बाहर में जवानी के रोमांस और इमोशनल गहराइयों का रॉ मिक्स दिखाया गया है, जो कैंपस पॉलिटिक्स की तेजी के खिलाफ है। ये चॉइस, ग्रोथ और प्यार करने की हिम्मत की कहानी है जो पूरे भारत में हमारे ऑडियंस को जरूर पसंद आएगी। वैसे ये सीरीज तो अच्छी है, लेकिन 3 दिसंबर के बाद ही पता चल पाएगा कि लोगों को कितनी पसंद आती है। अब बात कंट्रोवर्सी की। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल की शादी टलने की अफवाहों के बीच कोरियोग्राफर नंदिका द्विवेदी ने एक बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों में नंदिका और उनकी दोस्त कोरियोग्राफर गुलनाज खान को इस मामले में घसीटा गया था, जिसके बाद गुलनाज खान ने सफाई दी थी। अब नंदिका का बयान सामने आया है। नंदिका ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है और सफाई देते हुए बताया है कि उनका स्मृति और पलाश की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से मेरे बारे में जो कहानियां बताई जा रही थी वो सच नहीं है। इस कहानी को बनते हुए देखना बेहद दर्दनाक है, जबकि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। लोगों ने बिना किसी आधार के इन झूठी कहानियों को इंटरनेट पर तेजी से फैलाया, जिसकी वजह से मुझे धमकियां मिल रही हैं। नंदिका ने मीडिया की भी आलोचना की और कहा कि जो लोग बिना सत्यापन के सोशल मीडिया की गॉसिप को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लीज समझिए, मेरे लिए इससे बाहर निकलना आसान नहीं है, मुझ पर और झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते। तो देखिए किस तरह से कोरियोग्राफर का इस पर बयान आया है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह की कहानियां चल रही हैं। बहरहाल ग्लैम गपशप में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र। मैं हूं आंचल, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिन्हाज।